So, good afternoon, guys. Today we will discuss regarding the next continuation of the AIDS. So, next we will discuss regarding the asymptomatic carrier state. A and symptomatic. Symptomatic मतलब साइन किसी भी डिजीज़, जब कोई भी डिजीज़ अक्कर होती है, फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसका कोई ना कोई, जैसे कि फीवर हो गया, चिल्स हो गया, मलेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स में अक्कर होती हैं. बट एसिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि यहाँ पे सिम्टम्स अक्कर नहीं हो रहे हैं. तो अगर जब सिम्टम्स अक्कर नहीं होंगे तो हमें लगेगा कि कोई ना कोई डिजीज़ का साइन है ये. ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि इन्फेक्टेड पीपल विद एंटीबॉडीज़, जिसके एक ऐसा इन्फेक्टेड पीपल जिसके में एंटीबॉडीज़ हैं बट विदाउट एनी ओवर्ट साइन ऑफ डिजीज़. अगर उस डिजीज़ का कोई भी साइन नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फोएडेनोपैथी, इसको छोड़ के हमें क्या लगेगा कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम अक्कर हुई है. सो मे बी इसकी वजह से ऐसे साइनेंस ऐसे मतलब उनकी बॉडी में ऐसे इस डिज़ीज़ की वजह से जब हमको साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाएंगे तो हमें वो डिज़ीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ दिस इज़ दिस डिज़ीज़. सो नेक्स्ट क्या है, इट इज़ हाउ एवर नॉट फर्मली क्लियर अबाउट हाउ लॉन्ग डज दी एसिम्टोमेटिक स्टेज लास्ट. मतलब कितने दिन तक ये एसिम्टोमेटिक स्टेज रहेगी, ये अभी डिस्कस मतलब ये भी क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ asymptomatic stage. And AIDS related complex has illness caused by damage to immune system. जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि दिस इज़ द फेटल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस. सो इसमें क्या है, डेंजरस इलनेस. तो इसमें क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इस इलनेस की वजह से डैमेज हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, बट विदाउट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स एसोसिएटेड विद द एड्स. सो मतलब इसमें इन्फेक्शन के बिना एंड कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स. ठीक है, एड्स के साथ में कैंसरस. तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसमें एड्स में क्या है कि उनको पहली बात तो अगर उनकी बॉडी में रेट्रोवायरस प्रेजेंट है तो क्या होगा कि अगर उनकी बॉडी में रेट्रोवायरस HIV प्रेजेंट है तो उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा एंड वो डैमेज होने लगेगा. सो विदाउट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है एंड कैंसर एसोसिएटेड विद द एड्स, और एड्स के साथ में कैंसर आपको उसके सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगे. बिकॉज नेक्स्ट क्या है, दे में एग्जिबिट अनएक्सप्लेन डायरिया, उनको डायरिया होगा. ठीक है, एंड लास्टिंग मोर देन अ मंथ. ठीक है, मतलब इन अ मंथ और 1 महीने से ज़्यादा उनको डायरिया होगा. एंड फटीग, मैलेज, लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड फीवर, नाइट स्वेट्स, ये सारी प्रॉब्लम उनको या फिर ये सारे सिम्टम्स उनको दिखाई पड़ेंगे. एंड साइन ऑफ माइल्ड इलनेस, अगर उनको माइल्ड इन्फेक्शन के साइन है तो उनको थ्रस्टी, ओरल थ्रस्ट रहेगा, मतलब बार बार उनका मुंह जो है वो सूखेगा. जनरलाइज लिम्फोएडेनोपैथी एंड एनलार्ज स्प्लीन. तो अगर कोई भी डिज़ीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं विदाउट एनी सिम्टम, सो देन वी विल गेस मे बी दिस इज़ एनी डिज़ीज़. सो उस टाइम पे हमें लगेगा कि हाँ शायद ये कोई डिज़ीज़ है, उसकी वजह से ये हो रहा है. वो तो हमें डिज़ीज़ तब फाइंड आउट होगा जब हम कोई भी डायग्नोसिस करेंगे, तभी तो हमें वो डिज़ीज़ फाइंड आउट होगी कि हाँ ये डिज़ीज़ अक्कर है. वरना तो हमें लगेगा कि अगर डायरिया हो रहा है तो मे बी लीवर में इन्फेक्शन है या फिर लीवर में उनका लीवर वीक हो रहा है, तो उनसे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उनको कोई भी ऐसे फैमिली में तो नहीं है या फिर अल्कोहल तो नहीं लेते. तो ऐसे अगर एसिम्टोमेटिक स्टेज है तो अगर सिम्टम्स अक्कर नहीं हो रहे तो हम कोई भी डिज़ीज़ पे गैस लगाएंगे, मे बी ये डिज़ीज़ उनको अक्कर हो गई है. तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स शो होंगे. नेक्स्ट क्या है, कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स. क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे उनमें, लंग इन्फेक्शन उनमें प्रेजेंट होगा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन
एंड स्किन इन्फेक्शन, ये आपको तीन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको बोला था न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी अक्कर होगी। सो उसमें डिमेंशिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये सब आपने मेनिंजाइटिस एमिशन में है, ठीक है, और डिमेंशिया आपका साइकेट्रिक में है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमैस, प्रोग्रेसिव मल्टी ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, तो ये सारे कॉमनली उनको साइन एंड सिम्टम्स अक्कर होंगे। कोपलिस स्पॉट मैंने बताया था कि पिंक कलर के स्पॉट्स या फिर वाइटिश हल्का पेल वो आपको स्पॉट दिखेंगे। एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो स्वेलिंग होने लगेगी। एंड डिटोरिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, और बॉडी टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। एक्सट्रीम वेट लॉस, उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो उनका वेट लॉस उनकी। और लिम्फेडेनोपैथी, उनके लिम्फ नोड जो हैं उनमें प्रॉब्लम अक्कर होने लगेगी। तो आप देख सकते हो फिगर्स में सारे डायग्राम्स मैंने दे रखा हुआ है। एंड प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा, वो आप ब्रेन में देख सकते हो, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड कॉर्नी निमोनिया, लंग्स अफेक्टेड होने लगेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हाई रिस्क, ठीक है। सो क्या क्या जैसे कि हाई रिस्क कॉजेज़ हैं। देखो सबसे पहले तो एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे कलंक सा एक स्टिग्मा टाइप्स उनको लग जाता है, ठीक है, कि ये मतलब ऐसी है, फिर उनको अब्यूजिंग वर्ड्स फेस करने पड़ते हैं। और ऐसे पेशेंट जो हैं अगर हमने जो क्लिनिक्स बना रखे हैं अगर ओपन में हैं तो उन्हें जाने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है, तो बहुत लोग अपना ट्रीटमेंट इस वजह से भी नहीं कराते हैं। उसके बाद ऐसा मतलब इन्होंने देखा कि मतलब क्यों नहीं इतने केसेस बढ़ रहे हैं और रेड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर जब इन्होंने क्लिनिक्स बनाए उनको नॉर्मल क्लिनिक्स जैसे कि एज मतलब रोड्स पे नहीं बस गलियों में बनाए, तो इनसे क्या है कि लोग कोई भी इजीली अंदर आ सकता है और कोई भी अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकता है। सो मैक्रो लेवल मतलब बड़े लेवल पे जैसे कि स्टिग्मा है, पॉवर्टी है, गरीबी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, माइग्रेशन है एंड रेसिज्म। सो रेसिज्म मतलब क्या है कि किसी भी मतलब पीपल्स को मतलब कास्टिज्म जो होता है मतलब वो दूसरी कास्ट के हैं तो उसमें बहुत भेदभाव करना, तो ये सारी मैक्रो लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या होती है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ठीक है, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, लॉस, पॉलिसीज़। एंड कम्युनिटी लेवल पे क्या है, कम्युनिटी नॉर्म्स होने चाहिए, इसके लिए सोशल नेटवर्क्स होने चाहिए, सोशल कैपिटल्स होने चाहिए। मतलब कुछ लोग मेडिसिन एंड टेली कम्युनिकेशन के भी थ्रू रिकवर हो सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर पहले आपका चेकअप होता है, पहले आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। एंड इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियरल, एटीट्यूड, नॉलेज, परसेप्शन एंड बायोलॉजी, दीज आर दी कॉजेज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ HIV रिस्क। इन सब की वजह से HIV रिस्क जो हैं इनका योगदान रहता है या फिर इनकी वजह से ये ज़्यादा अक्कर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट का हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन पहले तो हर किसी का प्रिवेंशन के 3 ही स्टेज होती हैं, बट कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 4 स्टेज होती हैं। पहला क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक आपका पहला होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को पहले से ही मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमें हल्का सा भी कोई साइन शो होता है, तो दिस इज़ द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है। अगर आप उसमें 4 प्रिवेंशन भी लिखते हो तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ द न्यू प्रिवेंशन, ठीक है। तो पहला प्रीमोर्डियल होता है, दूसरा क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी HIV इन्फेक्शन रिफर्स टू एक्टिविटी फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग अनइन्फेक्टेड पीपल बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पीपल है उनको कैसे, जो इन्फेक्टेड पीपल नहीं है उनको कैसे प्रिवेंट करना है, इस पर फोकस किया जाता है। इन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादातर वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, सेकेंडरी HIV प्रिवेंशन एम टू इनेबलिंग पीपल विद HIV टू स्टे वेल, ठीक है, कैसे उनको HIV के साथ में अच्छे से रहना है, ठीक है, उनको एंड फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टू अलाउ पीपल टू नो देयर स्टेटस, वेलफेयर राइट्स, एडवाइस, लाइफस्टाइल बिहेवियर एंड एंटी डिस्क्रिमिनेटरी
लॉवली मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है वहाँ पे कोई भी, उनको भी समाज में रहने का हक है और सब चीज़ आराम से उनको रहना है। एक तो वैसे भी वो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, ऊपर से सोसाइटी भी उनको अवॉइड करने लगती है, तो उनको और ज़्यादा, अगर कोई भी पर्सन रिकवर होना चाहेगा भी तो वो सब चीज़ों से और भी वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपरली जो भी उनके राइट्स हैं उनको दिलाने हैं, एंड लाइफ स्टाइल, बिहेवियर्स एंड ये सब चीज़ें सेकेंडरी प्रिकॉशन में आती हैं। टर्शरी मतलब क्या है कि टर्शरी देखो प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि अगर वो पर्सन उस प्रॉब्लम से है तो ऑब्वियसली ड्रग्स के थ्रू, थेरेपीज़ के थ्रू, लाइक टर्शरी HIV प्रिवेंशन एम टू मिनिमाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ इल हेल्थ एक्सपीरियंस बाय समवन हु इज़ सिम्टोमेटिक विद HIV डिजीज़। एक ऐसा पर्सन जिसको HIV डिजीज़ है, जिसमें सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स के बेस पे हम ड्रग्स को यूज़ कराएंगे एंड कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ भी देंगे जिससे कि उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड प्रिवेंशन में क्या है, हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एंड यूज़ स्टेराइल निडल्स ईच टाइम फॉर इंजेक्शन। जितनी बार भी आपको इंजेक्शन लगाना है आप उस टाइम पे न्यू सिरिंजेस यूज़ करना है, न्यू इंजेक्शंस यूज़ करना है, स्टेराइल वे में करते हैं और प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए। नेवर शेयर निडल्स, किसी के भी निडल शेयर नहीं करनी है। अवॉइड अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी अवॉइड करना है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर HIV, जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको HIV टेस्ट भी करना है। टेस्टिंग में क्या है आपका ICTC सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग की जाती है, टेस्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एंड मेडिकल कॉलेजेस में। फ्री HIV टेस्टिंग, जो HIV टेस्टिंग होती है वो फ्री में होती है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी लो है, पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए वो टेस्टिंग नहीं करा पाते हैं, तो उनको फ्री में HIV टेस्टिंग करानी है। एंड कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग, किसी से कोई भी चीज़ लीक नहीं करना है, जो भी काउंसलिंग देनी है वो कॉन्फिडेंशियल वे में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेफरल टू नियरेस्ट ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, ठीक है, और जो भी नियरेस्ट के पास के ART सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको रेफ़र करना है थेरेपीज़ के लिए। सो व्हाट इज़ दी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, NRTI एंड PI, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो ड्रगिस्ट जैसी हैं ड्रग तो आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग में तो कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। ज़ोडोविडीन है, ठीक है, एंड लेमिविडीन है, स्टाविडीन है, तो ये सारी NRTI है। तो जो ड्रग्स हैं आप ड्रग का चार्ट ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही देखना है। जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग का हिंदी में तो कुछ बता नहीं सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन, सॉरी प्रिवेंशन 2 बार ऐड हो गया तो आप उसको एक बार ही लिखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिवेंशन में क्या, यूज़ स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशन। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या होता है आपका, ग्लव्स, गाउनिंग, मास्क, कैप, जितने भी आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं, तो प्रॉपरली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब क्या होता है कि उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव चीज़ें जो हैं वो वेयर करनी है। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पीपल को डील कर रहे हैं या फिर किसी को इन्फेक्टेड हो या ना हो, आपको अपने पर्सनल प्रिकॉशन हमेशा लेने हैं। और रिसाइकिल बिन, और जो भी आपका BMW है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो चीज़ जिसमें डिस्कार्ड करनी है वो चीज़ बाकायदा उसी बिन में ही डिस्कार्ड करना, इधर उधर आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, उससे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज़ होंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल, जो मैंने बताया, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट HBV, ठीक है, HBV के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाना है। एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज every people don't have the knowledge regarding the HIV and what is the HIV and what is the impact on our body, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता है, तो उनको सबको इन्फॉर्म करना है, बताना है कि कैसे आपको इससे प्रिवेंट रखना है, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा आपको उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको एडवांटेज हैं और क्या क्या उससे आपको हार्म्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में ऑक्यूपेशनल मतलब काम होता है, ठीक है। SCW कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ पोटेंशियली इन्फेक्शियड बॉडी फ्लूइड ड्यू टू दी प्री
परक्यूटेनियस इंजरी मतलब क्या है कि नीडल स्टिक, ठीक है, एंड कट विथ शार्प ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें नीडल स्टिक हो गया, ठीक है, चुभ गया मतलब नीडल जो है वो प्रिक हो गया, या फिर कट विथ शार्प ऑब्जेक्ट, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हम कट गए तो कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गए, या फिर तो इन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से भी ये चीज़ें अक्कर हो जाती हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि नीडल स्टिक है, शार्प चीज़ों से अगर कट हो गया तो वो ओपन वुंड होता है, उससे भी ओपन होगा तो कोई भी मतलब इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत एंटर करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा। एंड कॉन्टैक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन लाइक चेप्ड है, डर्मेटाइटिस है, एब्रेप्ड है, ठीक है, तो अगर कोई भी स्किन इन्फेक्शन भी है तो उसकी वजह से भी हमें ये सारी प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर साइट। डू नॉट पैनिक। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी मतलब इनफैक्ट कोई भी डिजीज़ होती है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो सीरियस है, चाहे वो नॉन सीरियस है, तो उस टाइम पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, कामली उस सिचुएशन को मैनेज करना है कि हमें आगे करना क्या है। स्किन वॉश वुंड, अगर आपका घाव खुला है या फिर आपकी बॉडी में कट है, कहीं पे भी कुछ ब्रेक हो गया, तो पहले इसको वॉश करना है। वॉश के टाइम पे अगर हो सके तो थोड़ा बहुत जो ब्लड निकल रहा है उसको प्रॉपर वे से क्लीन करना है। एंड सराउंडिंग विद सोप एंड वाटर, जो भी आपके सराउंडिंग में सोप है, वाटर है, उसको यूज़ करके आपको हैंड वॉश करना है, वुंड वॉश करना है। रिंस वेल, प्रॉपर वे से, ये नहीं कि उसमें झाग लगा हुआ है घाव में तो वो और ज़्यादा उसको तो अच्छे से उसको धुलना है। एंड डू नॉट स्क्रब, वहाँ पे स्क्रब यूज़ नहीं करना है। एंड डू नॉट यूज़ एंटीसेप्टिक और स्किन वॉशेस, वहाँ पे एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर साइट, कैसे वहाँ पे स्प्लैश ऑफ ब्लड एंड जो भी ब्लड वहाँ पे है उसको कैसे वहाँ पे मैनेज करना है, क्लीन करना है। आई इरिगेशन विद वाटर और सलाइन, आई को इरिगेट करना है प्रॉपर नॉर्मल वाटर से या फिर सलाइन से। इफ़ यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज लीव देम इन प्लेस, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहा है तो वो वहीं पे छोड़ देना है। वाइल इरिगेटिंग, जब आप इरिगेट करते हो तो जो भी आप कोई पर्सन कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करता है तो आप उसको निकाल के फिर आपको इरिगेशन यूज़ करना है। एंड रिमूव वंस आई इज़ क्लीन रिमूव देम आर क्लीन, ठीक है, अगर एक बार आपकी आंखें क्लीन हो जाती हैं फिर आपको जो भी लेंसेज आपने वेयर किया दोबारा से उसको यूज़ नहीं करना है, आपको उसको हटा देना है। माउथ स्पिट फ्लूइड इमीडिएटली, जो भी माउथ फ्लूइड है इसको प्रॉपर तरीके से स्प्लिट करना है, मतलब थूक देना है इमीडिएटली। एंड रिंस माउथ थॉरोली विथ वाटर, ठीक है, अपने मुंह को अच्छे से पानी से थॉरोली वॉश करना है। सलाइन रिपीटेडली सलाइन से भी आप कर सकते हो या फिर वाटर से भी कर सकते हो। एंड डो नॉट यूज़ सोप और डिसइंफेक्शन, वहाँ पे सोप एंड डिसइंफेक्शन को यूज़ नहीं करना है। PPE प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट ARI स्पेशलिस्ट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से कॉन्टैक्ट करना है। डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग PEP बेस्ड ऑन एक्सपोजर टाइप एंड HIV स्टेटस ऑफ सोर्स, मतलब HIV स्टेटस सोर्स क्या है एंड एक्सपोजर साइट क्या है, तो प्रॉपरली आपको वो देखना है कहाँ से इन्फेक्शन ज़्यादातर अक्कर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डिसाइड PPE रेजिमेंट्स, बेसिक रेजिमेंट्स, ड्रग कॉम्बिनेशन, ड्रग एंड एक्सपेंडेड रेजिमेंट्स, ड्रग कॉम्बिनेशंस, ठीक है, तो प्रॉपरली जो जहाँ पे भी ड्रग नेसेसरी यूज़ करना नेसेसरी है तो वहाँ पे ड्रग का यूज़ करेंगे। एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इन इंडिया रिकमेंडेड फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या है, आफ्टर द एक्सपोजर जिस चीज़ से आप एक्सपोज हो गए हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग ऑक्यूपेशनल रिकमेंडेशंस हैं। तो इट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन 72 आवर्स, ठीक है, जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी इसको स्टार्ट करना है। 72 आवर्स। ARV एंटी रेट्रोवायरस इज़ गिवन फॉर 4 वीक्स, ठीक है।
एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी देनी है उनको 4 वीक्स के अंदर। एंड HIV टेस्टिंग शुड बी डन, जितनी जल्दी हो सके आप HIV टेस्टिंग करा लें। एंड नेक्स्ट क्या है, HIV फ्रॉम बीइंग अ वर्चुअल डेथ सेंटेंस हैव बीन थ्रो डाउन टू बी अ क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक कोटेशन दी हुई है। सो इसमें ये लिखा है कि सबको पता है कि HIV इज़ अ फेटल इलनेस, सो प्लीज़ जस्ट प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। इफ़ यू आर अ एक्सपोजर या फिर इफ़ यू आर अ इन्फेक्टेड पीपल, सो जस्ट गो एंड let them precaution, use all the precaution, so and also avoid the multiple sexual partners. So because you know HIV AIDS is it is a very chronic illness, so it may cause the death। ठीक है, ये क्रॉनिक में भी है और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। सो आपको प्रॉपरली उसी को सोच के आपको पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिकॉशंस लेना है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एड्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस।